अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं चलूंगा, इसके अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चलूंगा। मुझे रेड लाइट तोड़नी है क्यों? क्योंकि मुझे किसी की जान बचानी है, तो समाज के कायदे कानून नहीं मानूंगा, अपने अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर चलूंगा। ठीक है, अगली इससे भी आगे की आपकी जो स्टेज हो जाती है वो होती है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। कि मान लीजिए कोई ऐसे कानून बने हुए हैं, जैसे अभी मैं बात करूं, कल मैं न्यूज देख रहा था तो हमारी भारत सरकार ने 3 ऐसे कानून थे जो अंग्रेजों के टाइम के लगे हुए थे। ठीक है, तो उन 3 कानूनों को चेंज कर दिया और बहुत से उससे पहले भी कानून थे जो खत्म किए हुए और जो अंग्रेजों के शासनकाल से पहले से चलते आ रहे थे, तो गवर्नमेंट ने उनको खत्म कर दिया कि ये जो कानून बने हुए हमारे देश को व्यक्ति के लिए सही नहीं है। ठीक है, और ये जो कानून बनाए हुए थे इनको हम खत्म कर देते हैं, इनको नहीं मानेंगे हम कानून को। क्यों? क्योंकि हमारे लिए हमारे देश के लोग सबसे पहले हैं, तो पर यूनिवर्सल रूप से सभी के लिए बात करी जा रही है। ठीक है, और अंग्रेजों ने कानून बनाए हुए थे तो कानून तोड़ क्या किया है जाता है, कानून तोड़े जाते हैं। तो हमारी भारत सरकार ने कानून को तोड़ दिया, नियमों को तोड़ दिया कि हम नहीं मानते ऐसे नियमों को जो हमारे लोगों के खिलाफ यहाँ पर, तो ऐसे कानून को यहाँ पर सरकार ने तोड़ दिया और कुछ कानून के अंदर अपना चेंज कर दिया। यहाँ पर यूनिवर्सल रूप से अपने सभी देशवासियों के लिए यहाँ पर सोचा, तो ये आपकी लास्ट स्टेज हो जाती है। तो इस प्रकार से आपकी 6 स्टेज यहाँ पर होगी जो आपके लॉरेंस कोलबर्ग ने आपको बताई थी। ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए। अगर यहाँ पर किसी को दिक्कत आई हो तो मुझे जल्दी से बताइए, फिर मैं उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, बताओ भाई अगर यहाँ पर कोई दिक्कत आई हो तो मेरा नाम आप नहीं देते हो, अमोद कुमार किस किस का नाम लूंगा, इतने बच्चे आप लोग पढ़ते हो। ठीक है, तो सभी का नाम ले पाना तो पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है हाँ, लैपटॉप में कर सकते हो क्लास। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलूंगा आगे। तो मेरी शादी के लिए भी एक लड़के वालों ने महिंद्रा 800 कार मांगी थी। ठीक है, तो क्या आपने क्या काम करा, दे दी इसको महिंद्रा 800। ठीक है, ऐसे के ऊपर तो महिंद्रा 800 चढ़ा दो। ठीक है, 2 मत उनको चढ़ा दो ऐसे लोगों के ऊपर सारा क्लेश ही खत्म हो जाएगा एक बार में। देखिए, अभी जो सिद्धांत था, इस सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं हुई थी। जो आलोचना के अंदर नाम आता है, पहला नाम आता है आपके कैरोल गिलिगन का नाम आता है। कैरोल गिलिगन आपकी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर आपकी थी। ठीक है, जिस यूनिवर्सिटी के अंदर आपके ये कोलबर्ग थे। ठीक है, जिसके अंदर आपके कोलबर्ग थे। हालांकि उन्होंने एक बुक लिखी थी, आपके एग्जाम के अंदर वो बुक नहीं आती, उन्होंने एक बुक लिखी थी। उस बुक के अंदर इन्होंने क्या आलोचना करी थी, आपके लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना करी थी। एक तरीके से कह सकते हैं इनके असिस्टेंट थी। और आपको मेरी बात बताई कि जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, तो नैतिक विकास का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? सबसे पहले पियाजे ने उसके ऊपर काम करा था। ठीक है, उसके बाद आपके कोलबर्ग ने इसको पकड़ लिया था। तो जो नैतिक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था, कैरोल गिलिगन ने उसकी भी आलोचना कर दी। जो यहाँ पर लॉरेंस कोलबर्ग ने सिद्धांत दिया था, उन्होंने यहाँ पर इसकी भी आलोचना कर दी और खुद का अपना एक सिद्धांत निकाला। हालांकि इनका एग्जाम टीचिंग एग्जाम नहीं पूछा जाता है, भाई महिला है। ठीक है, पुरुष का कर सकती है आलोचना। जब कोलबर्ग ने यहाँ पर अपने सिद्धांत के अंदर ज्यादा प्रायोरिटी मेल को रखी है, तो फीमेल जो कैरोल गिलिगन है तो वो नहीं कर सकती, उसने भी कर दिया। भले ही मेरा सीनियर हो क्या हुआ, मैं इसकी आलोचना यहाँ पर करूंगी। क्यों? क्योंकि लॉरेंस कोलबर्ग ने अपने सिद्धांत के अंदर क्या रखा था? जेंडर वाइज रखा था, यानी मेल और फीमेल के बीच में इन्होंने यहाँ पर डिफरेंस रखा था। क्या काम करा था? मेल और फीमेल के बीच यहाँ पर डिफरेंस रखा था। तो यहाँ पर जो कैरोल गिलिगन थी, कैरोल गिलिगन ने यहाँ पर एक ये वाली बात कही, क्यों जी कोलबर्ग साहब, आपने जितने भी सिद्धांत दिए सभी के अंदर आपको मेल को प्राथमिकता दी है, फीमेल का नजरिया तो आपने जाना ही नहीं। यार फीमेल जो होती है ना, वो मेल के नजरिए से अलग तरीके से सोचती है। अब इन्होंने चीजें बताई कि क्यों सोचती है, ये जो आपने सिद्धांत की आलोचना करी है इसका आधार क्या है। तो उन्होंने क्या बताया कि देखिए जो फीमेल होती है, ठीक है, जो फीमेल होती है तो फीमेल सोचती है केयर पर्सपेक्टिव के माध्यम से। किसके माध्यम से सोचती है?